लेकिन कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की जात पर कि जिनकी शहादत ने पूरी दुनिया के शहादतों शहीदों की हयात का ऐसा मफहूम पेश कर दिया है कि चाहे शहीद किसी दौर में हुआ हो, चाहे कल हुआ हो या आज हुआ हो या कल हो, वो शहीद जिंदा है इसलिए कि कुरान इन शोहदा की जिंदगियों का ऐलान करता है। बेशक बेशक। दूसरा पारा है, दूसरे पारे का पहला पाव है, पहले पाव में तीसरा रुकू है, तीसरे रुकू में सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा की 153वीं आयत है। सूरतुल बकरा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 40 रुकू, 286 आयतें, 6121 कलमे, 25,500 हरूफ हैं। कुरान करीम का दूसरा सूरा नुज़ूल के एतबार से 7वां सूरा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो मुर्दे कत्ल किए गए हैं उन्हें मुर्दा शुमार ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की शहादत पर, कुर्बान जाओ शहीद आजम की शहादत पर, कुर्बान जाओ आबरूए शरीयत पर, कुर्बान जाओ आबरूए तरीकत पर, कुर्बान जाओ आबरूए हकीकत पर, कुर्बान जाओ आबरूए मार्फत पर, कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की शहादत पर जिनकी शहादत ने कुरान के इस दावे की दलील पेश कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद अकबर अली साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। इमाम हुसैन ने इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। कुरान की सदाकत पर अपनी कुर्बानी देने वाला इमाम जब शहीदों की जिंदगियों पर सवाल उठता है तो नेज़े पर बुलंद होकर हुसैन पर कुरान की तिलावत करके ये पैगाम देते हैं कि हुसैन जिंदा है, शोहदा जिंदा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुनकिरीने हयाते शोहदा ने इनकार किया कि शहीद जिंदा नहीं होता, इसलिए कि जिंदा वो होता है जो खाता है, जिंदा वो होता है जो पीता है, जिंदा वो होता है जो सांस लेता है। शोहदा की जिंदगियों पर ऑब्जेक्शन किया गया, सवाल उठाया गया, तो मेरे आका कुतुबुल मदार ने उन्हें पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, तुम्हारे नजदीक अगर शहीद जिंदा वो है जो खाता है तो 556 साल तक मैंने खाना नहीं खाया, मुझे आज भी दुनिया जिंदा मदार की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 596 साल तक पानी नहीं पिया, आज भी मुझे जिंदा मदार कहा जाता है। तुम कहते हो जिंदा वो है जो सांस लेता है। कुतुबुल मदार की हयाते तैयबा का मुताला करो। 6-6 महीने तक हबे से दम फरमाकर सांस रोककर दुनिया को पैगाम दे दिया, ऐ शहीदों को मुर्दा कहने वालों, उनकी जिंदगी का सबब सांस बताने वालों, मेरी जिंदगी को देखो, मैंने 6-6 महीने तक सांस नहीं ली, शहीद जिंदा होता। बेशक बेशक। कुतुबुल मदार ने उनकी जिंदगी का प्रैक्टिकल करके दिखाया और ये बताया कि तुमने शहीदों को अगर इस वजह से मुर्दा समझ रखा कि वो खाते नहीं है तो मैं भी नहीं खाता, वो पीते नहीं है तो मैं भी नहीं पीता, वो सांस नहीं लेते तो मैं भी सांस नहीं लेता। अब कुतुबुल मदार के दादा इमाम हुसैन की शहादत पर ऑब्जेक्शन होता है तो नेज़े पर इधरे इमाम बुलंद है और कुरान की आयत अम हसिबता अन्ना साबल काफे वर रकीमी कानो मीन आयातिना अजबा की तिलावत करके इमाम हुसैन ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि लोगों देखो, कुरान का दावा
है कि शहीद जिंदा होता है। हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़ के साबित करता है कि हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? वो हुसैन जो नाना के कांधों पे खेला, वो हुसैन जिसको नाना ने सूंघा, वो हुसैन जिसको नाना ने चूमा, वो हुसैन जिसको नाना ने लगाम की जगह गैसू पकड़ाए, वो हुसैन जिसके नाक नाना ने उठाए, वो हुसैन जिसको नाना रोता देखते तो फरमाते फातिमा हुसैन रोता है तो मेरा कलेजा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसके ये नबी कौनैन खुतबा छोड़कर दौड़ पड़े कि हुसैन गिर ना जाए, वो हुसैन जिसके लिए नबी ने सजदे को तूल कर दिया, वो हुसैन जिसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बेशक बेशक। दुनिया सोचने पर मजबूर है कि हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हर बेटा बाप से होता है, नवासा नाना से होता है, वो अना मिनल हुसैन और हुसैन मैं हुसैन से हूं। लोग सोचने पर मजबूर हैं ये कैसा जाविया है, ये कैसा जाविया बयान किया गया। नबी फरमाते व अना मिनल हुसैन और मैं हुसैन से हूँ। कोई नाना नवासे से होता है, कोई बाप बेटे से होता है, लेकिन मुस्तफा जाने कौनैन फरमाते हैं हुसैन ओ मिन्नी, मैं उस्माना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीस के दो जुज़, एक हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे, दूसरा व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से विलादत से लेकर शहादत तक, हुसैन ओ मिन्नी और शहादत से लेकर सुबह क़यामत तक व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अपने अपने हाथों को फजाओं बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक इमाम आज़म, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की विलादत हुई, हुसैन ओ मिन्नी, उम्मे फजल आई, नबी को हुसैन पाक गोद में दिया, हुसैन ओ मिन्नी। मुस्तफा ने हुसैन को देखा, अश्क बहे, हुसैन ओ मिन्नी। उम्मे फजल ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप रो क्यों रहे हैं, हुसैन ओ मिन्नी। नबी फरमाते हैं कि करबला के मैदान में मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने चूमा, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने लावे दहन जबान को चुसाया, हुसैन ओ मिन्नी। 7वें दिन बाल उतरवाए, चांदी खैरात की, हुसैन ओ मिन्नी। दाएं कान में अजान कही, हुसैन ओ मिन्नी। बाएं कान में कामत कही, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने खिलाया, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने परवरिश किया, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने सूंघा, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने चूमा, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने कांधे पे बिठाया, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने हम गैसुए अंबरी पकड़ाए, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने आँख की आवाज निकाली, हुसैन ओ मिन्नी। नबी ने हुसैन को खिलाया, हुसैन ओ मिन्नी। हुसैन की तरबियत की, हुसैन ओ मिन्नी। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हुसैन ओ मिन्नी। खिलाना सिखाया, हुसैन ओ मिन्नी। पीना सिखाया, हुसैन ओ मिन्नी। हंसना सिखाया, हुसैन ओ मिन्नी। रोना सिखाया, हुसैन ओ मिन्नी। हुसैन को मुस्तफा ने कांधे पे घुमाया, हुसैन ओ मिन्नी। हुसैन की अजमतें बताई, हुसैन ओ मिन्नी। इमाम हुसैन जवान हुए, हुसैन ओ मिन्नी। इमाम हुसैन को मकसद आवाज देता है, हुसैन ओ मिन्नी। मदीने से मक्का आए, हुसैन ओ मिन्नी। मक्का से कूफा की तरफ चले, हुसैन ओ मिन्नी। रास्ता में रोका गया, हुसैन ओ मिन्नी। इमाम करबला में पहुंचते हैं, हुसैन ओ मिन्नी। पानी बंद किया गया, हुसैन ओ मिन्नी। 3 दिन के प्यासे थे, हुसैन ओ मिन्नी। आंखों के सामने बच्चों के लाशें कांप रहे हैं, हुसैन ओ मिन्नी। अंसार और आवान की लाशों को उठाते हैं, हुसैन ओ मिन्नी। अब्बास के कटे हुए बाजू उठाते हैं, हुसैन ओ मिन्नी। कासिम की बोटियां बटोरते हैं, हुसैन
हुसैन मिन्नी, अली अकबर के सीने से नेता खींचते हैं, हुसैन मिन्नी। इमाम पाक जंग करने गए, हुसैन मिन्नी घोड़े पे सवार हुए, हुसैन मिन्नी जंग शुरू की, हुसैन नारे निशान घोड़े से जमीन पर आए, हुसैन मिन्नी इमाम सजदे में गए, हुसैन मिन्नी शिमर लईन सीने अक़दस पे सवार हुआ, हुसैन मिन्नी बोसा गाए मुस्तफा को तन से जुदा कर दिया। वाना मिनल हुसैन, आए हुसैन मैं तुझसे। वाह 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 वाह। नबी का फख्र पुकार उठा, हुसैन मैं तुमसे। नबी की तरबियत पुकार उठी, हुसैन मैं तुमसे। नबी की परवरिश पुकार उठी, हुसैन मैं तुमसे। नबी की शहादत पुकार उठी, हुसैन तूने मेरी शहादत की तकमील कर दी। वाना मिनल हुसैन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने जो फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये कुरान का दावा है। दलील अगर कहीं मिलती है तो बारगाह इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम में मिलती है। कुरान ने कहा कि शहीद जिंदा है, शहीद को मुर्दा गुमान ना करो। इमाम हुसैन अली मकाम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। शोदा की जिंदगियों का इनकार करने वालों, इमाम हुसैन की बारगाह में चलो। हजरत ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर नेज़ों पर बुलंद होकर कूफा जा रहा था। आप फरमाते हैं, मैंने खुद सुना कि हुसैन पाक कुरान की सूरह कहफ की नमी आयत हम हसिब अन्ना साबल काफे रकीमी कानू मिन आयातिना अजाबा तिलावत कर रहे हैं। मालूम ये होता है कुरान जिंदा कर रहा है, हुसैन जिंदगी का सबूत दे रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत मिनहाल बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हु ताबई है। आपका बयान है कि दमिश्क में शोहदा के कटे हुए सर नेज़ों पे बुलंद जा रहे थे। मेरे घर की तरफ से शोहदा के सर आए। मैंने देखा एक हसीन और जमील चेहरा, एक खूबसूरत बारौनक चेहरा जिसको नेज़े पर बुलंद किया गया था। इस कदर पुरनूर चेहरा, ऐसा हसीन और जमील चेहरा जिसके लब जुम्बिश कर रहे थे। मालूम होता है कि कुछ पढ़ रहे थे। मिनहाल बिन अम्र कहते हैं, मैंने अपनी छत से कान लगाकर सुना तो मैंने ये सुना कि हुसैन का कटा हुआ सर कुरान करीम की तिलावत। सुभान अल्लाह सुभान। शोहदा के कटे हुए सरों का तमाशा बनाया जा रहा था। कूफा की गलियों से गुजारा जा रहा था। एक कारी कुरान इमाम हुसैन के कटे हुए सर के सामने कुरान की तिलावत कर रहा था। हम हसिबता अन्ना असाबल कहफे वर रकीमी कानू मिन आयातिना अजा पर पहुंचा है। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर पुकार उठता है, आज वो मिना साबिल कहफे कतली व हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का ये कटा हुआ सर जिन रास्तों से गुजर जाता था, दुनिया को इस्लाम की दौलत देता हुआ गुजरता था। लोग देते थे, कलमा पढ़ लेते थे। ऐसा शहीद शोहदा की फेरिस्त में तने तनहा इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम है। तारीख बतलाती है कि जब शोहदा के सरों को नेज़ों पर चढ़ाकर असीर आने करबला को कूफा की तरफ ले जाया जा रहा था, तो कूफा से पहले एक गांव पड़ता है। उस गांव में तमाम काफिले वालों को रोका गया और हुरमला का गांव घर भी उसी गांव में था। उसने ये अहद किया कि आज रात हम अपने घर में रुकेंगे, सुबह यहाँ से काफिला लेके चलेंगे। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर उस बदबख्त के हाथों में था। इतनी बेहुरमती से इमाम पाक का सर पकड़े था, बाल पकड़कर लटका के अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी जो आबिदा थी, जाहिदा थी, पारसा थी,
उसने पूछा कि ये किसका सर है, आखिर ये क्या मामला है। उसने कहा कि ये यजीद के बागियों का सर है, यजीद का हुक्म था कि इनको कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा मैंने कत्ल कर दिया। इसका सर लेकर मैं यजीद की दरबार में जा रहा हूँ ताकि मुझे बेशकीमत इनामात से नवाजा जाए। उसने इमाम हुसैन अली मकाम का कटा हुआ सर तन्नूर में रख दिया। खाना खाकर शराब पीकर सो जाता है। बीवी जाहिदा थी, पारसा थी, आबिदा थी। रात में उठती है, उठने के बाद वो देखती है कि तन्नूर से शुआएं फूट रही हैं, रोशनी उठ रही है। उसने सोचा कि मैंने तो आग सब बुझा दी थी, आखिर तन्नूर में ये रोशनी क्यों हो रही। वो करीब गई, वो करीब जाना चाहती थी कि देखती क्या है, छत फटी, चंद खवातीन उतरी, तन्नूर से सरे इमाम हुसैन अली मकाम को लिया और एक खातून ने अर्क में गुलाब में उसको बसाया, धोया और सीने से लगाकर ज़ारो कतार रोकर कहती हैं, ऐ हुसैन कल मैदान क़यामत में हम तेरे खून का बहा ले लेंगे। ऐ हुसैन तेरे कातिलों से अल्लाह की बारगाह में इसका बदला लिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन के सरे अक़दस को वो चिपटा चिपटा कर रोने लगी। फिर दूसरी खातून को दिया, फिर तीसरी खातून को दिया, फिर चौथी खातून को दिया। अब वो तमाम चारों खवातीन इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को चिपटा चिपटा कर रोने लगी। वो उठती है और देखती क्या है, वो तमाम खवातीन रूपोश हो चुकी थी। करीब जाकर उसने इमाम हुसैन का सरे अनवर उठाना चाहा, फिर बेहोश हो जाती है। आँख खुलती, आँख बेहोश हो जाती है। देखती क्या है, चंद बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं। पूछती है आप लोग कौन हैं। कहा कि तुम्हें मुझसे क्या गरज। कहा अभी तुमसे पहले कुछ खवातीन आई थी जिन्होंने इस सर को उठाकर मुझको अंबर में बसाया था, इसे चिमटाकर रोई थी। वो खातून डर गई। उन बुजुर्गों ने कहा कि तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे शोहर ने इमाम हुसैन के बेअदबी की, बेहुरमती की, उनको कत्ल किया, उसकी सजा तुम्हारे शोहर को मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। खौली की बीवी की आंख खुलती। चोटी पकड़ के घसीट कर कहता है, ऐ बदबख्त पीछे हट जा, ये क्या कर रही है। उसने कहा कि खौली तूने मुझे अंधेरे में रखा, तूने कहा था ये बागी का सर है, अरे तूने सैयदा के लाल को कत्ल कर दिया। अब तेरे साथ एक लम्हा भी मैं नहीं गुजार सकती। ये कहकर खौली की बीवी चली गई। ये इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर है, जिधर से गुजर जाता है करामतों का ज़ुहूर होता है, जिधर से गुजर जाता है लोग कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। ये लुटा हुआ काफिला कूफा से दमिश्क की तरफ जा रहा था। रात में एक गिरजा घर में क़याम करने का इरादा हुआ। इब्ने ज़ियाद से पादरी ने कहा कि ये हसीनो जमील खूबसूरत सर किसका है, ये सर मुझे दे दिया जाए। उसने कहा कि ये हम नहीं दे सकते। कहा कि 10,000 दिरहम ले लो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। इब्ने ज़ियाद दौलत का पुजारी, उसने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को 10,000 दिरहम पर बेच दिया। तारीख में लिखा है कि वो शख्स अपने इबादत खाने में गया, इमाम हुसैन के सरे अनवर को उसने गुलाब से धोया, गुलाब जल से धोया, मुझको अंबर में बसाया। एक जगह रखने के बाद अदब से खड़ा हो गया। सारी रात वो पादरी देखता रहा कि छत फटी, एक नूर आया और सरे इमाम हुसैन ने बेबस होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह उस शख्स ने कहा, उस पादरी ने कहा कि बेगैरतो, तुम्हें जरा भी गैरत ना आई, तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। अरे हम ईसाई आज तक ईसा के गधे के खुर की नाल की ताज़ीम करते हैं, तुमने हाल कत्ल कर दिया।
फिर उस पादरी ने इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के सर को मुखातब करके कहा कि गवाह रहना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह है इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर की करामत है। शुहदा की फहरिस्त में फर्दे वहीद हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर और जमी शुहदा के सर शहर मामूरा से निकल रहे थे। इब्ने काका को पता चला कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने पर यजीदियों ने हमला करके उन्हें शहीद कर दिया और उनके सरों को नेज़े पे चढ़ाकर उनके घर वालों को असीर बनाकर यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा है। उसने शबखून मारने का इरादा किया। किसी ने शिम्र को बता दिया कि आज रात अबू काका तेरे लश्कर पर हमला करेगा। उसने तमाम लश्करियों को ये हुक्म दिया कि तमाम शोदा के सरों को एक बक्से में रखकर 50 लोग उसकी हिफाजत के लिए तैनात कर दिए जाए। तमाम शोहदा के सरों को रात में एक बक्से में बंद किया गया और 50 सिपाहियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया कि शोहदा के सरों की रखवाली करें। उनमें एक अबुल खनूक था। उसका बयान है कि 49 सिपाही सो चुके थे। मुझे नींद न आ रही थी। मैंने देखा कि आसमान फटा, कुछ नूरानी अशखात जमीन की तरफ आए, संदूक का ताला तोड़ा, इमाम हुसैन का सर निकाला। मैंने बढ़कर सर छीनना चाहा। आवाज आई, बदबख्त पीछे हट जा, ये आदम सफीउल्लाह है। इतने में एक नबी और आए, फिर और आए। अंबिया का तांता लगता रहा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। एक सोने की कुर्सी लाई गई जिस पे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अंबिया हुजूर के आगे दस्तबस्ता खड़े थे। सरे अनवर को उठाकर हुजूर की आगोश में दे दिया गया। सैयदे कौनैन इमाम हुसैन के सरे अनवर को चिपटा कर रो रहे थे। इतने में आसमान से एक फरिश्ता आतिशी गुर्द लेकर आया। करीब था कि मेरे मारता। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं बेखता हूँ। इतना कहा था कि जब तक उसने मेरे तमाचा मार दिया जिसके तमाचे के असर से मैं बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको होश आया तो सुबह शिम्र के सिपाही 50 लोगों को तलाश कर रहे थे। अबुल खनूक ने कहा कि वो 50 लोग जहां पर सोए थे वहां राख का ढेर था। उसने सारा वाकया शिम्र को बताया। शिम्र हैबत से लरज गया। अबुल खनूक ने ये अपना गाल का निशान दिखाया। दिखाने के बाद गिर के खत्म हो जाता है। शिम्र पर हैबत तारी हुई। उसने कहा यह मामला अजीब है। आज रात हम किसी गिरजाघर में क़याम करेंगे और तमाम शोहदा के सरों को किसी पादरी की हिफाजत में दे देंगे। एक गिरजाघर में पहुंचा, सरों को तमाम शोहदा के सरों को संदूक में रखने के बाद मुकफ्फल करके पादरी को दिया और कहा कि आज रात इन शोहदा के सरों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सुबह हम जाएंगे, इन शोहदा के सरों को ले लेंगे। उसने एक संदूक लिया, अपने कमरे में रखा, बाहर से ताला डाल दिया और वो पहरा लगाने लगा, ऐसा ना हो कि कोई शबखून मार के शोहदा के सरों को ले जाए। उसने देखा आसमान से छत फटी, कमरे में नूर हुआ। झांक कर देखना चाहा, आवाज आती है बदबख्त पीछे हट जा। ये वो इफ्फत माफ शहजादियां हैं जिन्हें आफताबो महताब की निगाहों ने भी न देखा। वो कहता है कि मैं हट गया। पूरी रात कमरे में नूर रहा। खवातीन के रोने की आवाजें आती रहीं। सरे इमाम हुसैन को उठाकर आपस में बोसा देती थी और हुसैन के सर को लेकर चिमटाने लगी। सुबह हुई। वो कहता है कि वो तमाम खवातीन चली गई। अब न कमरे में नूर था न कोई मौजूद था। उसने झांक कर देखा, ताला खोला। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को सामने रखकर कहा मन अंता, तू कौन है? कहा अना महज़ूनुन, अना गरीबुन, अना इब्नु रसूलुल्लाह। कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं गमगीन हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं अल्लाह के नबी का बेटा हुसैन। बेशक हुसैन के कटे हुए सर से जब आवाजें आई तो उसने अपने गले की जन्नार तोड़ दी और कहा कि ए हुसैन के सर, गवाह रहना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
जिस कदर के उसके चेले चपाटे थे, जिस कदर के उसके शागिर्द थे, सबको उसने दाखिल इस्लाम किया और शिम्र से कहा, ऐ लईन बदबख्त, तुझे शर्म ना आई? तूने फातिमा का घर उजाड़ दिया, तूने नबी का घर उजाड़ दिया। अरे ईसाइयों को देखो, ईसा के गधे की नाल का मेला लगाते हैं, तुमने हाल का तमाशा कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का ये कटा हुआ सर जहां से गुजर जाता था, करामतों का ज़ुहूर होता था, लोग दाखिले इस्लाम हो जाते थे। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर की एक करामत और भी सुन लीजिए। एक बादशाह के दरबार में खजाना था, मलिक नासिरुद्दीन उसका नाम था, उसके दरबार में खजाना था और कोई नहीं जानता था कि वो खजाना कहाँ है। एक शख्स को मालूम था कि उसके दरबार में खजाना कहाँ दफन है। लोगों ने कहा कि ये जानता है, उसने उसको सजा दी, ताजीर दी, लेकिन उसने खजाना न बताया। उस दौर में सजा देने का एक रिवाज आम था कि जिससे पूछा जाता था उसके सर पर खनाफिज बांध दिए जाते हैं। खनाफिज गुबरीला एक कीड़ा होता है जो गोबर में पैदा होता है, उसके 2 सींग होते हैं। बीर बहुती का तेल लगाकर खनाफिज कीड़ों को सर पे रखकर कपड़ा बांध दिया जाता है। खनाफिज घबराकर अपने पैर चलाते हैं तो बीर बहुती का तेल उसके दिमाग में उतरता है, नसें फटने लगती हैं, लेकिन वो उसकी ताजीर ये होती थी, वो कबूल कर लेता था। उस शख्स के सर पर खनाफिज बांधे गए, फिर बहुटी का तेल लगाया गया, 3 बार ऐसा अमल किया गया, लेकिन खनाफिज मर जाते थे, वो गुबरीले कीड़े मर जाते थे, लेकिन कोई असर ना होता था। बादशाह ने पूछा, आखिर ये बता दे, इस सजा पर बड़े बड़े मुजरिम कबूल देते हैं, लेकिन तूने क्यों ना कबूला? उसने कहा कि तू नहीं जानता कि यजीद के दरबार में जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर लाया गया था तो हमने इमाम का सर ताज़ीमन अपने सर पे रख लिया था। उसकी बरकत है कि तेरे खनाफिज मर जाते हैं और मुझसे इकबाल वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाथों को बनाया यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक इमाम आज़म, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, सादात मकानपुर शरीफ, फैज़ान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर हर मौके पर कुरान की सदाकत की दलील पेश करता है। तारीख बतलाती है कि जब असीरान करबला को 11 मुहर्रमुल हराम में कैदी बनाया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाँव में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ, गले में खारदार तोक पहनाकर सैयदानियों को ऊँटों पे सवार करके यजीदी लेकर चले थे, तो सरे इमाम हुसैन जो आगे आगे चल रहा था, वो आबिदे बीमार जो नकाहत की वजह से चल नहीं सकते थे, एक कदम चलते थे गिर पड़ते थे, एक ताजियाना लगाया जाता था, फिर आप उठते थे, फिर चलते थे, फिर ताजियाना लगाया जाता था, फिर चलते थे, फिर गिरते थे। बुखार की नकाहत से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चलना दुश्वार था। फिर गले में खारदार तोक था, ऐसा खारदार तोक कि आप अपनी गर्दन को जरा जुम्बिश देते थे तो गर्दन जख्मी हो जाती थी। हाथों में भारी भारी हथकड़ियां, पाँव में भारी भारी बेड़ियां डालकर इमाम हुसैन के शहजादे को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा था। ऊंट की रस्सी पकड़कर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे हैं। सैयदानियों को ऊंट पर मजबूत रस्सियों से बांधा गया था। बेकजावे की ऊंटों पर सैयदानियों को इतनी टाइट रस्सियों से बांधा गया था कि गोश्त
हड्डियों में चुभने लगा था। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे चल रहे थे, सरे हुसैन नेज़े पे आगे आगे था। अचानक हुसैन पाक का सर मुबारक झुक जाता है। शिमर ने कोशिश की कि हुसैन का सर आगे बढ़े, लेकिन इमाम पाक का सर आगे ना बढ़ा। उसने हजार मिन्नतों से माजत की, ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा से कहो कि आगे बढ़े, अगर नहीं बढ़ते हैं तो इतनी सजाएं दूंगा कि तारीख में ऐसी किसी को सजा न दी गई हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने नाना अपने बाबा जान के कटे हुए सर के सामने आकर अर्ज करते हैं, बाबा आप रुक क्यों गए, आप चलते क्यों नहीं हैं, आपका कटा हुआ सर। कहता है ज़ैनुल आबिदीन, मेरी बेटी सकीना पीछे ऊंट पर बैठी थी, यजीदी ने मार के गिरा दिया, काफिला आगे बढ़ गया। जब तक सकीना काफिले में ना आएगी मैं एक इंच आगे ना बढ़ूंगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सुना, आप परेशान हो गई। शिम्र लाइन से कहा कि ऐ शिम्र, मेरी रस्सियों को ढीला कर दे, मुझको खोल दे, ताकि मैं अपने भाई की बेटी सकीना को तलाश करके ले आऊं। हजरत सैयदा ज़ैनब को खोल दिया गया। आप बियाबान जंगल में आवाज देती हैं, सकीना 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 कहाँ हो। हजरत सैयदा ज़ैनब है, सुनसान जंगल है, वहशतनाक सन्नाटा है, चारों तरफ कहीं आदम है न आदम की जात है। तन्हा जंगल में हजरत सैयदा ज़ैनब आवाज देती है, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। आप आवाज देते देते आगे बढ़ती हैं, देखती हैं कि एक खातून की आगोश में सैयदा सकीना है। करीब गई, आपने पूछा कि इस बियाबान सुनसान में आपने मेरी मदद की, आपका शुक्रिया, वरना अब तक तो अहले बैते मुस्तफा का कोई हामी मददगार ना निकला था। ताजियाने हमारे लगाए गए, कोड़े हमारे लगाए गए, पेड़ियां हमें पहनाई गई, सतकड़ियां हमें पहनाई गई, जंजीरों में हमें बांधा गया, रस्सियों से हमें कसा गया, हमारी बेटी के गोश्त वाले छीने गए, हमारी बेटी के तमाचे मारे गए, हमारे खैमों को जलाया गया, हमारा असासा लूटा गया। आप कौन है कि मुझ पर एहसान और करम कर दिया। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने पूछा, उन खातून ने अपने चेहरे से नकाब पलटी तो आपकी माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा थी। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, अम्मी जान आपका बेटी मैं भी हूँ, तुम्हारे बाबा भी है, तुम्हारे नाना भी है, तुम्हारे भाई हसन भी है, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए काफिले के साथ हैं। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम उसकी अमली तफसीर पेश करते नजर आते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम आपके अंसार व आवान, आपके घर के लोगों पर करबो बला में जो मजालिम की इंतहा की गई, तारीख में ऐसे जुल्म ऐसे मजालिम न किसी ने देखे हैं, न किसी ने सुने हैं, न सुबह क़यामत तक इतनी दर्दनाक दास्तान कोई देख सकता है। क्या वजह थी कि सैयदा के लालों पर मजालिम की इंतहा की गई। अरे वो सैयदा के लाल जिनकी जूतियों को सर का ताज बनाना चाहिए था, जिनकी जूतियों की खाक से शिफा हासिल करना चाहिए था, करबला के मैदान में 3 दिन तक उन पर पानी बंद किया गया, भूखा प्यासा रखा गया, मस्के सितम का निशाना बनाया गया, आंखों के सामने मोहम्मद के सरों को काटा गया, आंखों के सामने कासिम के लाशे पर घोड़ों को दौड़ाया गया, आंखों के सामने अली अकबर के सीने में पर्ची बेबस की गई, आंखों के सामने अब्बास के बाजू काटे गए,
आंखों के सामने हाथों पर अली असगर को शहीद किया गया, वो इमाम जो तमाम मजालिम को आंखों से देख रहा है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा, हुसैन के पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश ना हो जाए। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का ये मंशूर था, आपका अज़्म मुसम्मम था कि चाहे पूरा घर शहीद हो जाए, पूरा घर जामे शहादत नोश कर जाए, मगर यजीद पलीद फासिक लईन के हाथ पर बैत नहीं की जाएगी। इसी वजह से हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की अजमतों को बुलंदी बख्शी थी, इस्लाम के मकसद को इमाम हुसैन ने जिंदा रखा था। इमाम हुसैन की आंखों के सामने कोई मकसद था तो इस्लाम की हयात का मकसद था, हुसैन के सामने कोई मकसद था तो इस्लाम की बका का मकसद था। वरना करबला क्या थी? धूप छांव थी। करबला के मजालिम क्या थे? धूप छांव की तरह थे। नए नवा है, नए नवा बेड़ियां हैं और पांव है, नए नवा का एक गांव है। मकसद हुसैन को समझ, करबला तो धूप छांव है। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम के पाए इस्तक़लाल को बड़े बड़े हादिसात, बड़े बड़े वाक़यात तज़ल्ज़ुल में न ला सके। हजरत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम आशूरे की रात में अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा देना, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता कर देना। हजरत सैयदा ज़ैनब को बुलाया, हजरत ज़ैनब से तलकीन फरमाई। आप फरमाते हैं कि बहन कल मैदान करबला में क़यामत सुग़रा का मंजर होगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे औनो मोहम्मद शहीद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे भतीजे अली अकबर के सीने में बर्छी पेवस्त की जाएगी, कासिम की बोटी बोटी कर दी जाएगी, उनके लाशे को पामाल किया जाएगा, हजरत अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, तुम्हारे भाई हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। शहादत के बाद खैमों में आग लगाई जाएगी, सकीना के दूर छीने जाएंगे, तमाचे लगाए जाएंगे, सकीना के कानों से खून बहेगा। ऐ ज़ैनब उस वक्त तुम्हें अली होगी, तुम्हें फातिमा होगी, तुम्हें हसन होगी, तुम्हें हुसैन होगी। ऐ ज़ैनब सब्र का दामन थामे रहना, ऐ ज़ैनब सब्र का दामन हाथ से ना छूटने पाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को ये तलकीन फरमाई, फिर अपने शहजादे हजरत सैयदना अली अकबर को पुकारा और फरमाते हैं कि ऐ अली अकबर मैदान करबल में जाओ, यजीदियों की क्या सोरिशें हो रही हैं, यजीदियों के यहाँ क्या प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, जंगी क्या चालें चलने की स्कीमें बन रही हैं, पता लगा कर आओ। हजरत सैयदना अली अकबर घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े पर सवार होने के बाद मैदान करबला की तरफ जाते हैं। सुनसान था, रात की शफाफ चांदनी में सफेद रेत पर कुछ नजर न आता था। यजीदियों के खेमे में एक सुनसान सन्नाटा था, तमाम यजीदी सो रहे थे। अली अकबर ने देखा कि कहीं से कहीं तक कोई यजीदी नजर न आता। आम मैदान करबला में एक खातून जरूर बैठी है जो अपने दोपट्टे से करबला की जमीन को साफ करती है। हजरत अली अकबर अपने बाबा के पास आए, अर्ज करते हैं बाबा जान हमने करबला के मैदान में किसी यजीदी को न देखा, यजीदी सो रहे हैं, अलबत्ता मैंने देखा कि एक खातून है जो अपने दोपट्टे से करबला की जमीन को साफ करती है। आप फरमाते हैं अली अकबर वो मेरी माँ फातिमा तो सारा है, करबला की जमीन को इसलिए साफ करती है ऐसा ना हो कि कोई कांटा, कोई कंकर हुसैन के सीने में लग जाए। अल्लाह अकबर, ये है तमाम सैयदा मरकदे आलिया से चली आई, हाथों में तो दुपट्टा लेके करबल की जमीन को साफ करती है कि कोई कांटा हुसैन के सीने में न लग जाए। ऐ हुसैन, जब आपको जख्मों से चूर करके घोड़े की सीन से फर्शे जमीन पर गिराया गया था तो नाना जान को कैसे
प्यार आया होगा, इसलिए कि ये ना हुसैन वही तो है जिसको नाना जान सूंघा करते थे, ये हुसैन वही तो है जिसको नाना जान चूमा करते थे, ये हुसैन वही तो है जिसको नाना रोता देखते फरमाते फातिमा हुसैन रोता है जो मेरा कलेजा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम को 72 जख्मों से चूर करके घोड़े की सीन से गिराया गया। वो हुसैन जो इस्लाम की हयात के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपना कुर्बा कुर्बान कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम 71 लाशें उठा चुके हैं। अब आपने जंग का इरादा किया, हजरत सैयदा ज़ैनब को तस्कीन दी, शहरबानों को दिलासा दिया, उम्मे रबाब की ढारस बंधाई, बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन को कलेजे से लगाया। तमाम वाज़ और नसीहत तलकीन फरमाने के बाद इमाम हुसैन खुद घोड़े पर सवार हो जाते हैं, मैदान करबला में जाने के लिए तैयार होते हैं। हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी है। इमाम पाक सुलझना पर सवार होकर घोड़े को एड़ लगाते हैं। घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, फिर आगे बढ़ाते, फिर नहीं बढ़ता, फिर इमाम लगाम खींचते, घोड़ा आगे न बढ़ता। घोड़े ने अपना सर नीचे किया, देखा कि सकीना घोड़े के पांव पर पकड़ के कहती है, ऐ सुलझना बाबा को ना ले जा, इसलिए कि उधर जो गया है वो वापस ना आया। ओनो मोहम्मद गए वापस ना आए, कासिम गए वापस ना आए, अब्बास गए वापस ना आए, अली अकबर गए वापस ना आए, अली असगर गए वापस ना आए। ऐ सुलझना मेरे बाबा को ना ले जा। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरते हैं, अपनी बेटी सकीना को उठाया, प्यार किया। हजरत ज़ैनब से फरमाया कि ज़ैनब ये मेरी अमानत है, मेरे बाद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम इस्लाम की बका के लिए, मकसद इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में गए। इमाम हुसैन से जंग शुरू होती है। इमाम हुसैन कत्ल पर कत्ल करते चले जाते हैं, लाशों पर लाशें गिरती चली जाती हैं। खीरे मूली की तरह इमाम की तलवार से गर्दनें गिरती हैं। जिस तरफ रुख करते हैं लाशों पर लाशें लगते हैं। कभी मैमना को मसमार किया, कभी मैसरा को कत्ल कर दिया, कभी कल्ब पर हमला किया, कभी पीछे लाशें गिराई, कभी आगे सर गिराए। हजरत इमाम हुसैन मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शुजाअत के वारिस बनकर मैदान करबला में एक एक हाथ से एक एक खैबर का गोया दर उखाड़ कर फेंक रहे हो। लेकिन कब तक? हजरत इमाम हुसैन पर एक बारगी हमला होने लगा, तीरों का मीना बरसने लगा, चारों तरफ से तीरें इमाम मजलूम के जिसमें नाजुक पर पेवस्त होने लगी। 72 जख्म आए। आखिर का जो तीर और मला बिन काहिन ने इमाम के मारा था, इमाम की पेशानी को पार करके निकल गया। हजरत इमाम हुसैन की पेशानी पर वो तीर गिरा था, आप घोड़े से नीचे गिर गए और मला बिन काहिन चाहता था अरे हुसैन जिस्म से जुदा कर दे, हैबत से पीछे हटता है, शिम्र लईन आता है, इमाम हुसैन के सीने पे सवार होता है। आपने फरमाया कि ऐ शिम्र अपना मामा उतार दे। शिम्र ने मामा उतारा। हुसैन ने फरमाया सद्दक़ता या रसूल अल्लाह। शिम्र ने कहा कि ऐ हुसैन ये बता दो तुम्हारे नाना ने क्या कहा था जो तुमने उनकी बात की तस्दीक की है। आप फरमाते हैं कि मेरे नाना ने फरमाया था कि ऐ हुसैन तुम्हें जो शहीद करेगा उसके सर पर सफेद दाग होंगे, वो अब लकदा होगा, वो मबरूस होगा। ऐ शिम्र मैंने तेरा मामा हटाकर यही देखा था, तेरे चेहरे पर बर्स के दाग हैं। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम पूछते हैं ये वक्त कौन सा है? मालूम होता है ये जुमे का वक्त है, जोहर का वक्त है। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। इमाम हुसैन सजदे में जाते हैं। शिम्र लईन आवाज देता है
आगे बढ़ो, शेरे बेशर रिसालत का सर तन से जुदा कर दो। शिमर लईन आगे बढ़ता है, इमाम पाक की छाती पे सवार होकर हुसैन पाक के गले को काट देता है, हुसैन का गला करता है, आलम पाला में कोहराम मच जाता है, सितारे आपस में लड़ने लगते हैं, आसमान के सितारे झड़ने को तैयार हो जाते हैं, पूरी कायनात में अंधेरा छा गया। आसमान पे इस कदर सुर्खी हो गई, 6 महीने तक आसमान में सुर्खी रही। बैतुल मुकद्दस, मदीने मुनव्वरा और पूरी दुनिया का कोई पत्थर उठाकर देखा जाता था तो ताजा ताजा खून निकलता था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का पूरी कायनात गम मना रही थी। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत के बाद हजरत उम्मे सलमा बेदार होती हैं, आप रोने लगती हैं। सलमा ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन आप क्यों रो रही हो? आप फरमाती हैं, मैंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह रो रहे थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह आप क्यों रोते हैं? फरमाया, उम्मे सलमा करबला के मैदान में मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, आशूरे के दिन मैं कैलूला करके रहा था, आंख लग गई, मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपके बाल बिखरे हैं, दाढ़ी और बालों पर मिट्टी लगी थी, गर्द आलूद थे, हाथों में एक शीशी थी। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह आप रो क्यों रहे हैं, आपके बाल गर्द आलूद क्यों हैं? नबी फरमाते हैं, इब्ने अब्बास सुबह से करबला में हुसैन और असहाबे हुसैन का खून बटोर कर इस शीशी में रख रहा। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उन यजीदियों की प्यास न बुझी। इमाम पाक के जिस्म अक़दस को पामाल किया जाने लगा। 10 अबाजिया घोड़े हुसैन को रोंदने लगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबाजिया घोड़ा दुनिया के तमाम घोड़ों में सबसे अच्छा घोड़ा होता है। इस नस्ल का दूसरा कोई घोड़ा नहीं होता है। इस घोड़े का वजन, एक टाप का वजन 1 क्विंटल 25 किलो का होता है। पूरा घोड़ा 5 क्विंटल का होता है। अमर इब्ने साद की फौज में ऐसे 10 घोड़े थे। उन 10 घोड़ों से इमाम मसलूम के लाशे को कुचला जा रहा था। एक यजीदी कहता है कि मैंने हुसैन के जिस्म की हड्डियों को टूटते और चटकते हुए सुना था। हजरत इमाम हुसैन के लाशे को पामाल कर दिया गया। इमाम हुसैन के लाशे को पामाल करने के बाद यजीदी, तमाम यजीदी हुसैनी खैमों की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा कि यजीदी खैमों की तरफ आते हैं। आपने तमाम असीरत, तमाम ख़वातीन हरम को होशियार किया। यजीदी आए, सैयदानियों के सर से चादरें उतारना शुरू कर दी, खैमों में आग लगा दी। सकीना के दुर्ची ने तमाचे लगाए, खून बहने लगा, खैमों में आग लगा दी गई। कभी सैयदानिया इस खैमे में, कभी उस खैमे में, कभी इस खैमे में। खैमे नजरे आतिश थे, खैमे जल रहे थे। सैयदानिया इस खैमे से उस खैमे में जा रही थी। एक खैमा ऐसा भी था जहां हुसैन की आखिरी निशानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए थे। खैमे में आग लगी थी। हजरत सैयदा ज़ैनब खैमे के अंदर जाती हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हाथों पे उठाना चाहा, लेकिन नकाहत की वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना उठा पाई। आप बाहर निकलकर सजदा रेज़ होती हैं, अर्ज करती हैं, परवरदिगार, ज़ैनब के बेटे ओनो मोहम्मद जब जंग करने जा रहे थे तो ज़ैनब ने उनकी जिंदगी की दुआ न मांगी थी। जब भाई हुसैन लड़ रहा था तो ज़ैनब ने उनकी जिंदगी की दुआ न मांगी। अब्बास भैया फरात में पानी लेने गए थे तो ज़ैनब ने पानी की दुआ न की थी। हजरत अली अकबर का सीना जख्मी किया जा रहा था, ज़ैनब ने उनकी जिंदगी की दुआ न की। अब भाई की निशानी कासिम पर घोड़े दौड़ रहे थे, ज़ैनब ने उनकी जिंदगी की दुआ न की। लेकिन आज ना अब्बास है, ना भाई है, ना कासिम है, ना अली अकबर है, ना अली असगर है, अब कोई नहीं है। अब यही ज़ैनब, हुसैन भी है, अली भी है, फातिमा भी है। इसके हाथों में इतनी
इतनी ताकत दे दे कि ज़ैनुल आबिदीन को उठा ले। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, खैमे के अंदर गई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया, अल्लाह ने हाथों में ताकत दी। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर बाहर आती हैं, रेत जल रही थी, रेत का कलेजा दहक रहा था। दहकती हुई रेत पर सैयदा ज़ैनब ने अपने भतीजे बीमार ज़ैनुल आबिदीन को लिटाया, उनके सर को अपने सानों पर रख दिया। फिर वो रात आई जिसे शाम गरीबा कहा जाता है। एक ऐसी रात आई, ऐसी खौफनाक रात आई, ऐसी वहशतनाक रात आई, जंगल की ऐसी रात आई, ऐसे सन्नाटों की रात आई कि जब ना अब्बास है, ना हुसैन है, ना कासिम है, ना अली अकबर है, ना अली असगर है, अब कोई नहीं है। इनकी मुहाफिजत करने वाले अब्बास फुरात के तरफ किनारे सो गए हैं। इनकी हिफाजत करने वाले हुसैन कत्ल कर दिए गए। वो सैयदानिया जो मदीने से चादरों में आई थी, आज शहादत हुसैन के बाद इनके सरों से चादरें छीन ली गई। खैमों के 2 टुकड़े जले हुए पड़े थे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उन टुकड़ों को उठाया, एक से खुद पर्दा किया, एक उम्मे कुलसूम के सर पे रखा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन से मजालिम थे जो सैयदा के लालों पर न तोड़े गए? वो कौन सी मुसीबत थी जो फातिमा के लाल पर न तोड़ी गई? हर जुल्म को इमाम हुसैन के आल पर तोड़ा गया, लेकिन सलाम हुसैन, आले हुसैन पर सलाम। नबी